नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और हमारे शो दिल की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे दिल की बात में हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्टर अमित सियाल। उनसे बात करेंगे और आज सुनेंगे उनकी कहानी। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं इस बात की, क्योंकि बहुत बहुत आपको देश भर का, दुनिया भर का ओटीटी के माध्यम से बहुत प्यार मिल रहा है। स्वागत। थैंक यू। थैंक यू। तो और आप कैसे हैं? सब बढ़िया? मैं बहुत अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया है। तो सबसे पहले आपको देख के आपके लुक पर एक सवाल मुझे सूझ रहा है। ये लुक हाँ, क्योंकि अलग सा लुक है एकदम। ऐसे लुक में मैंने आपको कभी नहीं देखा है, ना तो किसी स्क्रीन पर और ना तो पर्सनली, पहली बार देख रहा जी हूँ। तो ये लुक किसी खास चीज के लिए तैयार किया गया है? हाँ, ये मैं कुछ अभी काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। ये लुक थोड़ा सा दाढ़ी ज्यादा बढ़ गया है, इतना नहीं है बट अभी थोड़ा बीच में गैप है तो थोड़ा बढ़ गया, तो मैं भी बढ़ने दे रहा हूँ। जब काम शुरू होगा तो थोड़ा ट्रिम करूंगा। बट हाँ, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ अपनी ऑडियंसेस को कुछ नया दूं, कैरेक्टर को कुछ नया दूं। जो काम कर रहा हूँ उसमें एक ही तरीके का काम ना करूं, कुछ कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करूं, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करूं। तो बदलता रहता हूँ। अपनी शक्ल देख देख के बोर हो जाता है आदमी यार, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अमित सयाल को जब हम लोगों ने जाना, तो जब जानना शुरू किया, वो कौन सा साल था, वो कौन सा पहला काम था, वहां से अगर शुरू करें। मेरा पहला काम एक्चुअली था, एक इंग्लिश फिल्म थी, होप एंड लिटिल शुगर। वो तनुजा चंद्रा जी ने डायरेक्ट करी थी और मैं उसमें प्रोटैगनिस्ट था। महिमा चौधरी थी उसमें, अनुपम खेर साहब थे। एक्चुअली मेरा काम वो पहले था, 2004 में हम लोगों ने इसकी शूटिंग करी थी, बट वो फिल्म रिलीज होते होते 3-4 साल लग गए और फिल्म में ज्यादा कुछ काम भी नहीं किया। तो उसके बाद एक बार फिर से संघर्ष चालू हो गया। पर पहली फिल्म वो थी, काफी लंबा संघर्ष चला। फिर मैंने एक नए तरीके से काम करना शुरू किया, छोटे छोटे रोल्स में। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में करी पहले, पीटर गया काम से, वो रिलीज नहीं हुई। तो ऐसे बहुत सारे ना थोड़े धक्के सदमे लगते रहते थे। बट हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि करना यही था और सोच के आए थे कि यही करना और कुछ नहीं करना है। तो करते 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 आई थिंक बहुत सारा छोटा छोटा काम करने के बाद आई थिंक लव सेक्स और धोखा में थोड़ा नोटिस हुआ मैं। और फिर उसके बाद तितली में हुआ। मोस्टली अगर मैं अपना करियर देखूं तो 4-5 फिल्में करी जिसमें नोटिस हुआ मैं, गुड्डू रंगीला, रेड। बट जो पॉपुलैरिटी मिली है वो ओटीटी से मिलनी शुरू हुई, इनसाइड एज। फिर इनसाइड एज हुआ, इनसाइड एज के थ्रू मिर्जापुर मिला। फिर बहुत सारा भी सोनी लिव के महारानी, काठमांडू कनेक्शन, सिंपल मर्डर, रंगबाज, और हॉटस्टार के लिए भी एक शो किया था। तो धीरे धीरे ओटीटी में ज्यादा पहचान मिली। हम्म, मैं हर दिन नए एक्टर से खूब टकराता हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं। नए नए 20-20 साल के बच्चे बस एक्टर बनना है और मुंबई आ जाते हैं। कल ही एक लड़का मुझसे पूछ रहा था कि भैया, मुझे कभी कभी बड़ी घबराहट सी होती है कि बड़ी प्रतियोगिता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या करूं, कैसे। बहुत सारे लोग हैं, मैं ऑडिशन में जाता हूँ तो एक लंबी लाइन होती है। अब आपकी कहानी जब लोग हम्म। सुनेंगे तो शायद उनको प्रेरणा मिलेगी कि 18 साल के बाद 2-3 साल से एक अच्छा पॉपुलैरिटी आपको मिला है। अ, तो क्या उन उन बच्चों को, जो नए बच्चे आते हैं, उनको किन शब्दों में आप क्या कहेंगे कि घबराएं ना, अपना काम करें, क्या? देखिए, ये काम मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जो है ना, ये एक तरीके से बाकी अ, दुनिया से संन्यास लेने जैसा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई चलो 3-4 साल या 1 साल 2 साल इसको समय दे देते हैं, फिर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। होने को हो सकता है, होने को नहीं भी हो सकता। तो क्या है कि हमारा काम जो है ना बहुत इंटेंजिबल। ऐसा कुछ नहीं कि आपने आपने मतलब कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो आप, मतलब आपने पेन पेंसिल मोटरसाइकिल गाड़ी कुछ बनाई है। वो सब कुछ हवा में। अब वो जो भी चीज हवा में है उसमें, वो हवा का रुझान आपकी तरफ कब आएगा या आपकी हवा दूसरों पे कब छाएगी, उसमें कुछ भी समय लग सकता है। तो मैं मेरा बस यही, मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि आप रियलिटी चेक में रहो। आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, आपके आसपास जो है वो रिसोर्सेज कैसे हैं, और आप
कोई समय निर्धारित मत करो कि इतने समय में हो जाएगा तो करूंगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जितना जितना आप झेल सकते हो यहाँ पे, उतना झेलने की शक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट एक रियलिटी चेक के साथ होना चाहिए कि भाई अगर ये नहीं काम कर रहा है तो फिर मेरे पास दूसरे ऑप्शंस क्या है, क्योंकि जिंदगी जीना भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि इसी प्रोफेशन में ही आप या फिर एक्टिंग में ही आपको प्रसिद्धि मिले या पॉपुलैरिटी मिले। फिल्म मेकिंग में बहुत सारे और चीजें हैं जिसमें आप डैबल कर सकते हो, जिसमें आप ट्राई कर सकते हो। तो अपने ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। मेरा क्या है कि मैं तो आया बहुत लेट था यहाँ पे। मैं कुछ 30 साल की उम्र का था जब मैं बॉम्बे आया था फाइनली, कि अब मैं एक्टिंग ही करूंगा। तो मैं बहुत सारी चीजें पहले ट्राई कर चुका था, बहुत सारे काम। तब मैंने सोचा कि अब यही करूंगा, ये नहीं करूंगा तो कुछ नहीं करूंगा। तो लोग जो हैं, जो जवान बच्चे हैं, वो तो पहले ही इसमें आ रहे हैं। तो आई थिंक लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी साथ साथ होना बहुत जरूरी है। कोई शर्म नहीं कोई दूसरा छोटा सा साथ में काम करने में, जिसका आपका जीवन यापन चलता रहे। हाँ, फिर भी आप लगे रहो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो जहां से भी आप, जिस शहर से भी आए हो या जिस काम से आए हो, कोई 2-3 साल के लिए कोई नया काम पकड़ लिया, फिर पैसे बनाए थोड़े से, फिर आ गए इसमें। तो ये आपको अपने आप ही डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप यहाँ पे सरवाइव करोगे। थोड़ा कानपुर चलते हैं। आपका बचपन, जी आपकी चलिए। मम्मी टीचर मम्मी और आपके बिजनेसमैन पापा और आपकी फैमिली से मिलते हैं। तो जी बचपन का किस्सा सुनाइए। अगर फ्लैशबैक में, अगर आपका बचपन आपके फ्लैशबैक में चलता है तो कौन कौन सी तस्वीरें और कौन कौन सी टॉप 5 टॉप 10 बातें हैं जो आप मुझे सुनाएंगे आज। यार, बचपन में ना क्या है कि शीलिंग हाउस स्कूल में पढ़ते थे, शिवाला में रहते थे। और बचपन की कमाल की यादें हैं, साइकिल से स्कूल जाना या रिक्शे से स्कूल जाना, चाट पकौड़ी खाना, क्रिकेट खेलना, जाके बाजार से प्लास्टिक की बॉल वॉल जो है दो खरीदी तो एक चुरा ली, ताकि क्योंकि खोती रहती थी बॉल में। तो और सुबह सुबह वो जाना अपना पालिका स्टेडियम में, स्पोर्ट्स वोर्ट्स करना थोड़ा सा। मेरे को एलिक्यूशंस में, वाद विवाद प्रतियोगिता में, ड्रामेटिक्स में, इस सब में बहुत शौक था। तो वो सब चीजें स्कूल, मोस्टली आई थिंक स्कूल की यादें बहुत ताजा है मेरे दिल में। मुझे कॉलेज में जैसे बहुत सारे लोगों को कॉलेज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे स्कूल ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा लाइफ में। तो मेरे बहुत फ्रेश है वो यादें। और जो आपकी फाउंडेशन बनती है स्कूल में, वो और कहीं नहीं बन सकती। तो यही सब है, मटर गश्ती करना है। और अभी जब आप, उस समय लगता था कि यार पढ़ाई करना पड़ता है, लिखाई करना पड़ता है, ये है वो है। अब हाइंडसाइट में देखता हूँ मैं, तो बहुत ही अच्छे दिन थे वो, बहुत सरल दिन थे वो। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, जो है सो है। तो पहली बार छुप छुप के पिताजी से थोड़ी रम लगा ली। घर 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 जा रहे हैं तो पापा से मुंह मिलाया जा रहा है। और वो भी समझ जाते थे कि हाँ लड़का जो है थोड़ा जवान वान हो रहा है, तो बट इसको संभाल के रखो। लेकिन यही सब छोटी मोटी चीजें जो आप नई नई चीजें ट्राई करते हो जब आप बड़े हो रहे होते हो। और वो चीजें आपको बहुत सिखाती हैं, आपके दिल के पास रहती हैं हमेशा। दोस्तियां जो बनती हैं स्कूल में, वो कभी खत्म नहीं होती हैं। आज तक मेरे स्कूल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो स्कूल की आपने बात चली तो मतलब दिल जो है ना, प्रफुल्लित हो रहा है, मतलब खुश हो रहा है याद कर करके। तो वो है बचपन की यादें, वो आएंगी नहीं अब भाई कभी दोबारा। अभी मुंबई में कि आप कहीं दूसरी जगह हैं? मैं अभी बॉम्बे में ही हूँ। हाँ। अच्छा, तो माँ का टीचर होना आपकी परवरिश हम्म। में क्या एक्स्ट्रा इनपुट्स डालता है? क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते थे हमारी टीचर का बेटा है, बहुत श्रेष्ठ होगा हर मामले में, ऐसा हम लोगों हम्म। का वो होता है। तो आप क्या कहेंगे? मेरे साथ ऐसा कोई, मैं किसी भी चीज में श्रेष्ठ नहीं था। उल्टा क्या है, थोड़ा संभल के चलना पड़ता था, क्योंकि छोटी से छोटी खबर जो है मेरी माता जी तक पहुंच जाती थी। और उनका एक था कि वो एक्स्ट्रा, मतलब प्रूव करने के लिए कभी कभी कि किसी को ये ना लगे कि टीचर का बेटा है तो इसको कोई भी लीनियंसी बरती जा रही है, तो मुझे कुछ ज्यादा ही सजा वजा दे देती थी कभी। बट ठीक है, वो मैं समझता था उस टाइम पे। बट मैं शरारती था, लेकिन बदतमीज नहीं था।
तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मेरी माता जी को इस तरीके की कोई परेशानी हुएगी मेरे से। और उन्होंने ही खास तौर पे मुझे जितना भी ये सब ड्रामेटिक्स वगैरह है उसमें डाला उन्होंने। तो जब मेरा रुझान होने लग गया वहां पे ज्यादा पढ़ाई से, तो फिर उनको चिंता सताने लग गई कि अरे ये तो यही निकल जा रहा है, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है इसका। बट अच्छा हुआ कि उन्होंने उसमें डाला, क्योंकि अगर आज मैं एक्टर हूँ तो उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उन्होंने हमेशा बोला था कि ऑलराउंडर बनो, हर एक चीज के पीछे मत पड़ो, सिर्फ पढ़ाई मत करो, सिर्फ खेल मत करो, हर चीज करो ट्राई। तो फिर तो जो दरवाजा तुम्हारे लिए है वो तुमको खुलता हुआ दिखाई दे। तो आई थिंक वो एक्टिंग का ही दरवाजा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो बहुत एक्चुअली बहुत सादगी से, सरलता से और बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने हम दोनों भाइयों को पाल पोस के बड़ा किया और एक मार्गदर्शन दिया। आप सिर्फ दो भाई हैं कि बहन भी, सिबलिंग्स में सिस्टर भी हैं आप? नहीं, बस बस मैं हूँ और मेरे से एक 1.5 साल छोटा भाई है, जो कि मतलब भाई कम दोस्त ज्यादा है, क्योंकि 1.5 साल छोटा कुछ होता नहीं है। तो बस हम दो ही भाई हैं। तो देखिए, आपके फैमिली में सीए हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर्स हैं। जब आपने ये फाइनली बताया कि नहीं, अब मुझे मेरा पेशा एक्टिंग ही चुनना है, तब कानपुर जैसा शहर और जिस तरीके से पढ़ा लिखा परिवार, क्या रिएक्शन थे? सपोर्ट था? क्योंकि मम्मी का शायद आपको सपोर्ट था, लेकिन शुरू में कैसा था? शुरू में सपोर्ट ज्यादा था एक्चुअली। जब मैं एक्चुअली प्रोफेशनली सीरियस होने लग गया काम के लिए, तो मैं चला गया था कानपुर में स्कूलिंग खत्म करने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने। बीकॉम ऑनर्स कर रहा था। पहले साल में बिल्कुल मन नहीं लगा। दूसरे साल में मुझे डिस्कवरी हुई बैरी जॉन का, एक थिएटर एक्शन ग्रुप करके एक थिएटर ग्रुप होता था, तो वो रीलॉन्च कर रहे थे उसको। मुझे एक्चुअली उनके बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। तो मेरे जो पड़ोसी दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया कि यार ये बहुत अच्छे टीचर हैं और इनका बहुत अच्छा ग्रुप है। तो कुछ वो शो रिवाइव कर रहे थे, ब्लड ब्रदर्स करके। तो उसका ऑडिशन का एडवर्टीजमेंट आया था, तो मैं वहां गया। तो वो एक अलग ही दुनिया थी एक। मैं कानपुर से, हिंदी भाषी, वहां पे सब इंग्लिश मीडियम, बढ़िया थोड़े से प्रोग्रेसिव लोग, हमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव लोग, ज्यादा बड़े शहर के, ज्यादा एक्सपोजर वाले बच्चे। तो बड़ा अच्छा सा एक चेंज था मेरे लिए। वहां से मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस होने लग गया थिएटर को लेके, एक्टिंग को लेके। तो जब माता पिता को पता चलता तो घबरा जाते थे कि ये तो कहीं और जा रहा है। और उस समय पे कोई फ्यूचर नहीं होता था उसमें, बहुत डिफिकल्ट था क्रैक करना उसको। खैर वो करते 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 फिर मैं भी पीयर प्रेशर में आ गया। मैं मतलब पेरेंटल प्रेशर में आ गया कि नहीं यार, थोड़ा फॉल बैक प्लान होना चाहिए। फिर सीए ट्राई किया, 2 बार सीए फाउंडेशन में फेल हुआ, तो मैं सीए तो नहीं पाया। तो फिर एमबीए का भी ट्राई किया। बट एमबीए में भी ऑस्ट्रेलिया गया था पढ़ने। बट पता नहीं कुछ था यार, वो कुछ ना कुछ खालीपन सा रहता था। जब टीवी देखता था या फिल्में देखता था ना, तो खो जाता था उसमें कि यार मुझे ये, कि मलाल ना रह जाए मेरे अंदर कि मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो वो हमेशा था मलाल मेरे अंदर और कसोटता रहता था वो। तो आई थिंक जो एक अनफुलफिल्ड तरीक जीवन चल रहा होता है आपका, वो आपको किसी ना किसी डायरेक्शन में लेके जाता है वो। और वो यही डायरेक्शन था एक्टिंग का। तो फिर धीरे धीरे सब समझने लग गए कि हाँ यार, इससे और कुछ किसी चीज में और मन नहीं लग रहा है इसको। उनके अंदर डर तो होगा ही, माँ बाप होते हुए, परिवार वाले होते हुए, कि पता नहीं क्या होगा आगे, कुछ होगा कि नहीं होगा। और आप सब लोगों के सामने है ही। 15-15 साल लग गए यार जो भी बनने में, और मुझे सही ही नहीं बात। लगे, बहुत सारे लोगों को इतना इतना टाइम लगा बनने। तो बट अब तो सब ठीक है यार। अब तो समझ गए कि अब तो देखे, कभी कभी मेरी माँ तारीफ भी कर देती है, कर लेते हो तुम एक्टिंग, कभी कभी ना अच्छी कर लेते हो तुम। क्या बात है। मैं आपको बड़ा फनी किस्सा बताता हूँ। तुम एक डायरेक्टर हैं वो, मेरी माता जी जो है, माता पिताजी वो देखने आए फिल्म। तो फिल्म खत्म हुई, तो तनुजा चंद्रा जी थी डायरेक्टर पहली फिल्म में। तो उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा कि तो फिर कैसा लगा आपको अपने बेटे का काम? तो मेरी माँ कहती है ऐसे ही करता है घर में भी। समझ रहे हो आप? तो मेरी ये घर की मुर्गी दाल बराबर है। मेरी एक्टिंग उनको ऐसे लगती है जैसे मैं घर में ही करता हूँ। मुझे आप सबसे अच्छे लगे, मतलब बहुत सारा काम है लेकिन ऐसा होता है ना, बेस्ट। तो मैं बेस्ट कह सकता हूँ, मुझे आप महारानी में सबसे ज्यादा अच्छे लगे, मतलब अरे मजा आ वाह, गया। थैंक यू। आपकी थैंक मम्मी को आप सबसे अच्छे किसमें लगे?
मैं तो उनको हर चीज में बहुत अच्छा लगता हूँ। मुझे लगता है कि वो ऑब्जेक्टिवली बोलती नहीं है, उनका ना वो पर्दे पे मुझे देखती हैं, स्क्रीन पे देखती है, तो उनको माँ का जो प्यार है ना वो वो पहले आ जाता है क्रिटिक से पहले। तो मेरे उनको एक तो ऐसा लगता है कि मैं एक्टिंग करता ही नहीं हूँ, जो कि मुझे मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक्टिंग करता हुआ ना पकड़ा जाऊं। मतलब आप जब काम कर रहे हो तो लगनी नहीं चाहिए एक्टिंग, आप एक्टिंग ही कर रहे हो बट लगनी नहीं चाहिए। बट उनको उन्होंने आज तक कभी कोई किसी काम की बुराई नहीं करी, उनको सब कुछ अच्छा लगता अब उन 5 कामों को अगर हम लें जो मील का पत्थर बनते गए, वो कौन से 5 है। प्रोजेक्ट होंगे जिनको आप मील का पत्थर मानेंगे, माइलस्टोन? यार मेरे मेरे लिए ना, मुझसे जब भी कोई ये क्वेश्चन पूछता है, मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है आंसर करना, क्योंकि मैं एक तो जब कोई भी काम करता हूँ बहुत ही ऑनेस्टी से और सिंसेरिटी से करता हूँ, और मुझे लगता नहीं कि मेरी तरफ से उस काम के अंदर कोई भी ढिलाई हुई है, या मैंने उसको एंजॉय नहीं किया है। अगर कुछ अच्छा लिखा भी नहीं होगा ना, तब भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वहां पे ना अटकूं, और कुछ अच्छा बनाऊं उसमें से। अगर नहीं भी बन पा रहा है तो, या नहीं लिखा है पेपर पे, वो पता है ऐसी बात है कि मतलब आपके आपके मान लीजिए मैंने 15-20 काम करे हुए हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये मैंने मतलब स्क्रैच से क्रिएट करे हैं, बनाए हैं, अपने जिए हैं। तो मुझे तो यार सारी परफॉर्मेंसेज जो हैं ऑनेस्ट लगती हैं। जो वर्क करी है परफॉर्मेंसेज वो अलग है। अब वो क्या है कि वो जो ऑडियंसेस के लिए वर्क करती है परफॉर्मेंस, उसमें बहुत बड़ा हाथ आपकी परफॉर्मेंस का ही नहीं, पूरे पैराफिरनीलिया का होता है कि आप वो पिक्चर कैसी है, डायरेक्शन कैसा है, बाकी लोग कैसे हैं। तो आई थिंक तितली बहुत क्लोज है, अगर मैं इस बैरोमीटर से बोलूँ, तितली बहुत क्लोज है। एलएसडी में मुझे लव सेक्स धोखा में बहुत मजा आया था करने में, जबकि मेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं था, और प्लस वो कैरेक्टर भी ऐसा था कि सारा टाइम ही बना था मैं। तो वो कैमरा लगा घूमता रहता है, स्टिंग ऑपरेशन करता है, वो तो बहुत कम कम दिखा था फिल्म में। बट वो प्रोसेस बहुत मजेदार था। और पहली पिक्चर तो मतलब आपके पहले बच्चे की तरह होता है, वो तो आपके दिल के क्लोज होती है। तो सारा जितना भी लर्निंग था, क्योंकि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था उससे पहले, पहली पिक्चर से पहले थिएटर ही किया था बस। तो उससे जो चीजें सीखने को मिली कि मतलब कैमरा में कैसा क्या करना है, क्लोजअप क्या होता है, मिड शॉट क्या होता है, ये क्या होता है, तो किस क्या करोगे कैसा लगेगा, वो सारी जो है वो फिल्म से मिली। आई थिंक महारानी मेरे लिए काफी एक क्लोज टू हार्ट है, क्योंकि उसमें मुझे वो करने को मिला जो बाकी कामों में नहीं करने को मिला। मतलब अलग ही था कुछ वो कैरेक्टर, प्लस वो वर्ल्ड अलग था। और वो एक जो पॉलिटिकल डायलॉग होता है, पॉलिटिकल स्पीचेस, पॉलिटिशियन जिस तरीके से बातों को मैनिपुलेट करते हैं, बोलते हैं, वो सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें थी एक्सप्लोर करने की। सिंपल मर्डर मुझे बड़ा अच्छा लगा था काम करने में। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, सोनी लिव पे है वो। और काठमांडू इनसाइड एज में आई थिंक, हैविंग सेड दिस, इनसाइड एज में सबसे ज्यादा मुझे फ्रीडम मिला काम करने के लिए, तो मैंने बिल्कुल अपना ही बना दिया उसको। वैसा फ्रीडम मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर का, करण अंशुमन का, कि उन्होंने इतना फ्रीडम दिया हमें। तो वो भी एक बहुत दिल के करीब है, देवेंद्र मिश्रा का कैरेक्टर, क्योंकि वो बिल्कुल ही मैंने स्क्रैच से कुछ था उन दिनों, उस जब मैंने किया वो कैरेक्टर में, तो कुछ जुनून सा चल रहा था लाइफ में पर्सनल। तो वो सारा मैंने उसी में डाल दिया, वो अच्छा शेप हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो करके। बाकी मैं मतलब आपको विचित्र लगेगा, मैं काम करने के बाद भूल जाता हूँ जो काम किया है। आज तक अपना कोई काम देखा नहीं है मैंने, अनलेस अनटिल की डबिंग करना हो या ऐसा कुछ पैच वर्क करना हो या करना। तो क्या है कि उससे थोड़ी शांति रहती है जीवन में। ना अपने आप को देखो, ना अपनी गलतियां दिखेंगी, सुख सुख से और चैन से शांति की नींद सो आती है यार। दूसरों को देख लीजिए। महारानी 2 की शूटिंग हो रही है, क्या सीन है? महारानी की शूटिंग हो गई है। महारानी आई थिंक 2-3 महीने में, ऐसा बोल तो रहे थे कि आना चाहिए। देखिए करेंगे वो अनाउंसमेंट। मैं ऐसा देख रहा था कि महारानी में आपको भी, उसमें भी बहुत खेलने का मौका मिला है। हर तरह का लेयर है उसमें आपके कैरेक्टर में। हम्म। मतलब हम्म।
कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि कैरेक्टर को बनाने में आपके अपने इनपुट थे, शायद कैमरा और डायरेक्टर दोनों नहीं जानते कि आप कैसे पॉलिटिशियन को बना रहे थे? नहीं, महारानी में ऐसा नहीं है। महारानी बिल्कुल ऐसा नहीं कि महारानी का अगर आप गौर फरमाएंगे उसको तो एक बार फिर से देखेंगे तो महारानी का अपना हर कैरेक्टर का एक ग्राफ है प्रॉपर, क्योंकि और महारानी जैसे लिखी गई है उसमें एक अपना एक लय है। वो लय कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप पढ़ते हो स्क्रिप्ट वाइज कि आपका मन ही नहीं करता उसको तोड़ने का, क्योंकि वो इतनी प्रॉपर लिखी होती है। तो महारानी में वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि आप अगर इधर से उधर कर दोगे तो बातों का मतलब चेंज हो जाएगा। तो महारानी में प्ले करने का स्कोप नहीं है। महारानी में जो लिखा है वो राइटर ने क्यों लिखा है, उसको क्यों बोल रहा है वो, उसका मतलब क्या है, क्योंकि हर हर एक लाइन जो है इतनी सोच के लिखी हुई है उसके अंदर, बिकॉज इट्स ऑल पॉलिटिशियंस टॉकिंग टू ईच अदर। तो पॉलिटिशियन सीधे सीधे तो बात ही नहीं करते हैं, तो आप मतलब उसको चेंज कैसे करोगे? तो जो भी ए टू ए, जो ए कैरेक्टर बी कैरेक्टर से बात कर रहा है, वो बहुत सारी चीजें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग में मैनिपुलेट करने के बाद बोल रहा है। तो उसमें इतना स्कोप नहीं था कुछ भी अपना बनाने का। बट जब भी आप कुछ परफॉर्म करते हो तो वो आता तो आपसे ही है ना, आप ही कर रहे हो उसको। और जब तक आप उसके अंदर रमोगे नहीं, उसको सोचोगे नहीं अच्छे से, तो ऑनेस्ट लगेगा ही नहीं कभी। तो हो जाती हैं कुछ कुछ चीजें ना, मैजिकल हो जाती हैं बीच बीच में। अब वो याद भी नहीं रहती हैं, वो उसी टाइम के लिए होती हैं बस। देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट शॉट ऑफ द नेक्स्ट सीन। महारानी में स्कोप कम था। इनसाइड एज में बहुत किया मैंने, इनसाइड एज में मिर्जापुर में, हाँ। उसमें बहुत स्कोप था। मुझे ये बताइए कि अब वो समय आ गया है जब आपके लिए किरदार लिखे जाते हैं, आपको भेजे जाते हैं, आपकी मर्जी पूछी जाती है। अब वो समय आ गया है, ऐसा हमको लगता है कि अब आपके साडा के थिरक वाली बात है कि नहीं नहीं, समय तो आ गया है। आप लोगों का प्यार है, ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, समय तो बिल्कुल आ गया है। बट वो स्ट्रगल खत्म होता नहीं है कभी, और वो स्ट्रगल नहीं बोलना चाहिए उसको, वो एक तलाश रहती है वो कि यार अभी अभी मान लो कि मैंने अगर पुलिस का रोल कर लिया तो अभी 3-4 कर लिए पुलिस का रोल, कि अब नहीं करूंगा यार, अभी मतलब अभी कुछ और एक्सप्लोर करने का मन है। तो फिर कभी कभी क्या है कि आपको बैकफुट पे जाना पड़ता है, आपको ना बहुत सारी चीजें मना करनी पड़ती है। और वो भी करना पड़ रहा है आजकल। और अभी भी तलाश है, कुछ कुछ नई चीज लेके आए कोई, जिसको पढ़ के मतलब ऐसा लगे यार ये मैंने किया ही नहीं कभी लाइफ में, ये मैं जरूर करना चाहूंगा। तो उन सब चीजों की तलाश तो रहती है। बट हाँ, अभी जहां तक काम मिलने के कंफर्ट का सवाल है, वो तो कंफर्टेबल है, उसमें तो अब कोई इशू नहीं। और ये भी सच है कि लोग मतलब मुझे सोच के लिखते हैं रोल, और जो सुन के बहुत ही अजीब भी लगता है, खुशी भी होती है। बट मैं तो चाहूंगा, हाँ, सोच सोच के लिखते हैं भाई, हमारा हमें तो काम चाहिए तो लिखना ही चाहिए राइटर को सोच सोच के। 15 साल की मेहनत है जरूर, इसके बाद तो अब मतलब ये है कि आपको मिलना ही चाहिए। मुझे अब ये बताइए, आज जब आपके लिए रोल लिखे जाते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपका स्टारडम है और एक सेलिब्रिटी होने के नाते जिम्मेदारी भी होती है, लोकल लेवल पे, अपने गांव के लेवल पे, कानपुर में या देश के लेवल पे। किन बातों का ध्यान रखते हैं जब कोई किरदार करना है, चुनते हैं जब आप? यार, और सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो स्क्रिप्ट पढ़ते हो, जैसे कि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है स्क्रिप्ट पढ़ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कागज पे सब दिख रहा है और सब अच्छा सजा हुआ है, तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है उसको स्क्रीन पे उतारने में। और अगर कागज पे सरसरी तौर पे लिखा हुआ है तो वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा नीचे कर देता है, कि मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो अप्रोच कर रहे हैं काम के लिए उनका विजन ना क्लियर नहीं। बट फिर आप कुछ लोगों के साथ पहले ऑलरेडी काम कर चुके हो, तो जिनके साथ दोबारा काम कर रहे हो, तो क्योंकि आप उनके साथ काम कर चुके हो, तो फिर कभी कभी उन पे भरोसा करना पड़ता है कि हर हर इंसान एक तरीके से काम नहीं करता। बट अगर आप उनको पहले से ही जानते होगे और उनके काम का तरीका जानते होगे, तो फिर हाँ ठीक है, चलो स्क्रिप्ट में ऊपर नीचे है, चलो बाद में कर लेंगे, चेंज साथ साथ में कर लेंगे।
तो आप बेसिकली आपको ना इंटेलिजेंट रहना पड़ता है। वो आपने बात सही कही कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी एज एन एक्टर टुवर्ड्स मी एंड टुवर्ड्स माय ऑडियंसेस। ठीक है ना, तो कभी मोस्टली मैं प्रिकॉशंस लेके चलता हूँ कि यार सब कुछ ना इन प्लेस हो, प्रॉपर हो। और जब आप मीटिंग करते हो लोगों से तो आपको समझ में आ ही जाता है, इतने साल में एक्सपीरियंस हो ही गया इतना यार, कि समझ में आ जाता है कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो आई थिंक इंटेलिजेंस यूज करना बहुत जरूरी है। आप हर चीज को हाँ नहीं बोल सकते हम्म। और हर चीज को ना नहीं बोल सकते। देखिए, आपके साथ जो जुड़ा है, कानपुर, सीए, कॉमर्स, ऑस्ट्रेलिया, कानपुर के करीबी इलाहाबाद है, साहित्यिक वो तो और टीचर आपकी माता जी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है साहित्य खूब पढ़ा होगा, खूब कहानियां आपके अंदर होंगी यार। कोई कहानी, कोई किरदार आपके अंदर अटका हो कि अब मौका मिला है मैं इन किरदारों को पर्दे पर निभाऊं, कोई असल जिंदगी की भी कहानी होगी, तो कौन सी कहानियां हैं? यार ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या, मेरा पता नहीं, कुछ आप इसको ट्रेजेडी बोल लो क्या बोल लो, कुछ तो हुआ मेरे अंदर कुछ एक कुछ 10 साल पहले कि किताबें ही पढ़नी बंद कर दी मैंने। क्योंकि आई थिंक वो दौर भी ऐसा चल रहा था कि मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी था, आंक्स में भी था। मुझे फिर ऐसा लग रहा था कि यार मैं जब जब पढ़ता हूँ लोगों के लिखे हुए फिक्शंस या फिर नॉन फिक्शन, तो यार वो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आजकल सेल्फी लेने का क्रेज होता है, राइट? आप कहीं पे भी घूमने फिरने जाओ, किसी भी इंसान से मिलो, सबसे पहले आप खींचते फोटो। आपको, आप उतरे नहीं, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल नैनीताल में या शिमला में या कसौल में या कहीं पे भी, सबसे पहले फोटो लेनी चालू कर देते। मुझे ऐसा लगने लगा किताबों को लेके भी और फोन को लेके भी और फोटो खिंचवाने को लेके भी, कि इन सब चीजों को लेके एक्चुअली, कि मुझे, मेरे लिए सुपरफिशियल होने लग गई। मैंने कहा यार मैं कौन हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे देखता हूँ इसको। मैं अगर सारा कुछ दूसरे का ही देखा सुना अपने दिमाग में डाल लूंगा, तो मैं कौन हूँ वो कैसे पता चलेगा। तो वो किताबों से लगाव थोड़ा अजीब तरीके से खत्म सा हो गया थोड़ा सा। बट फिर मुझे एक नया वर्ल्ड मिला है डॉक्यूमेंट्री देखने का। तो मुझे नाम भी याद नहीं होगा किसी डॉक्यूमेंट्री के, बट मैं अब मतलब बाय डिफॉल्ट ना कुछ डॉक्यूमेंट्री लगा के एक आध तो, चाहे आधे घंटे की हो, 25 मिनट की हो, 2 घंटे की हो, रोज देख ही लेता हूँ। क्योंकि फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये असली लोग हैं यार जिनको मैं देख रहा हूँ। अब मैं सारे सारे हर किस्म के लोगों से तो मिल नहीं सकता दुनिया में घूमने, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री में जो दिख रहे हैं, जो भी मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, चाहे वो क्राइम पे हो, चाहे वो स्पेस पे हो, चाहे वो इधर उधर की कोई भी किसी भी टॉपिक पे हो, चाहे वो नोमैड्स पे हो, कम से कम मुझे नई चीजें तो देखने को मिल रही है ना यार। या तो तुम्हें वो ट्रैवल से मिलती हैं या फिर तुमको डॉक्यूमेंट्री से मिलती हैं। और मैं डॉक्यूमेंट्री का एडिक्ट हो चुका हूँ। जो डॉक्यूमेंट्रीज बहुत देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो कनेक्ट होता हूँ मैं उसके साथ। आपका लुक बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, अभी मैं बार बार देख रहा हूँ तो बहुत बढ़िया लुक आ हम्म। रहा है। मुझे ये भी जाना, आपने वजन भी कम किया है? हाँ यार, वो तो चलता ही रहता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बहुत कम किया है ना तो अभी? नहीं, बहुत कम नहीं किया है, बट लग रहा होगा इसमें काली टी शर्ट। तो मैं जानना चाह रहा था वैसे बायोपिक के लिए, अगर कोई एक किरदार, कोई बायोपिक जो आपको लगता है कि मैं ये बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये मेरे टाइप का है, मुझे लेना चाहिए। हम्म। क्या बोल पाए एक, नहीं यार ऐसा कुछ है नहीं दिमाग में। ओशो, मतलब अगर कभी चांस मिला ओशो क्या जरूर बात, करना चाहूंगा। क्या बात समझ है। रहे हो? जरूर करना चाहूंगा मैं ओशो। और क्या पता कि आज मुंह पे सरस्वती बैठी हो, मिल भी जाए करने को। बट क्या क्या इंटरेस्टिंग इंसान थे यार। क्या ओशो बात जरूर करना है, चाहूंगा। इलेबोरेट। कैसे बचपन से अब तक कैसा इम्पैक्ट रहा, क्या पढ़ा था, क्या सुना था, क्यों ओशो? यार ओशो की बातें भी मुझे अच्छी लगती हैं और मुझे शक भी होता है उनपे। समझ रहे हो आप? तो वो ना, और तो अब वो शक में भी हो सकता है कि जहां तक उनका दिमाग सोच रहा है मेरा नहीं सोच पा रहा है। फिर मैंने वो ओशो वाली डॉक्यूमेंट्री देखी। अब वो भी मेरे को समझ में आता है कि वन साइडेड अफेयर हो सकता है। वो नैरेटिव एक सेट कर दिया गया, वो जो दिखाने वाला है वो वैसे ही दिखा रहा होगा।
बट उस आदमी ने कभी नहीं खुद बोला वो कि मैं कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हूँ, करेक्ट। और उसको जो सही लगता था वो सही बोलता था, जो गलत लगता था उसको गलत बोलता था। और काफी बार ऐसा भी हुआ कि कभी कभी लगता था कि यार ये अभी कैसे पलट गए, ये पहले तो कुछ और इसी बात पे कुछ और बोल रहे थे। तो वो भी इंसान ना ग्रो कर रहा था साथ साथ में, जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा था उसके ऊपर भी ग्रो कर रहा था, इवॉल्व कर रहा था। मुझे इस तरीके के स्पिरिचुअल लीडर में सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट करता है कि आप अगर किसी को भी उठा के देख लो ना, एक टाइम के बाद ना वो हमारे हमारे एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ माइंड से ना वो इतने ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। हेलो। हाँ जी, सुनाई दे रहा है। हाँ, तो वो इतने ज्यादा वो कहीं कहीं इतने ज्यादा मुझे लगता है इवॉल्व हो जाते हैं, या फिर खो जाते हैं, या फिर अपनी ही बताई हुई बातों में निकल जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अब या तो वो मेरे संकीर्ण दिमाग की सोच होगी कि मैं वहां तक जा ही नहीं पा रहा हूँ, या उनको ऐसा कुछ मिल गया है जो सिविलाइजेशन को, सोसाइटी को समझ में नहीं आ सकता, मेजोरिटी को नहीं समझ में आ सकता। तो वो ये जो एक सीसॉ रहता है ना उनकी लाइफ में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इसलिए मैं ओशो करना चाहता हूँ। और ओशो वॉज वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ स्पिरिचुअल लीडरशिप। और जैसे कि मैं बहुत सारा मैंने इनको जीडी कृष्णमूर्ति को भी सुना। कमाल के लोग थे ये लोग यार। क्या बात है। अ, आने वाले दिनों में कौन कौन सी वेब सीरीज है, कौन कौन सी फिल्म है जो आपने साइन कर ली और जिसके बारे में आप बता सकते हैं खुल के, कम से कम? भाई महारानी आ जाएगा। अभी काठमांडू कनेक्शन सीजन 2 का शूट चालू है, वो भी खत्म होने वाला ऑलमोस्ट। वो भी आ जाएगा इसी साल में, आई थिंक जल्दी, लेटर दिस ईयर और समथिंग। फिर जामतारा है 2। फिर ये अपना जियो के लिए मैंने कुछ 2 फिल्में करी हैं। एक एक इंटरनेशनल फिल्म करी थी, तनिषा चैटर्जी और मैं उसमें। बहुत सारा काम है जो कि मतलब लाइंड अप है, जो आएगा धीरे धीरे। इस समय जो बहुत सारे नए लोग भी आए हैं, और स्टार स्टार में अगर मैं देखूं, जो फिल्मों में स्टार्स हैं, उनमें आपको किसका काम सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? मेल फीमेल दोनों, एक्टर एक्ट्रेस दोनों? मेल में मुझे एक्चुअली हमेशा से रणबीर कपूर अच्छे लगते थे। और अपना जयदीप अलावत मुझे अच्छे लगते हैं। ऑल्दो कि उनको एक कोई बड़ा फिल्म में कुछ ऐसा अभी तक मौका दिया नहीं गया है, पर मुझे लगता है कि काफी अच्छा करेंगे वो। ये अपने अरे यार, मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ, नाम भूल गया। सिद्धांत चतुर्वेदी मुझे अच्छा लगता है। अ, और कौन फीमेल में तो यार मुझे आई थिंक अभी तक तो बेस्ट सान्या मल्होत्रा और आलिया भट्ट, अभी तो टाइम में जो भी चल रहा है। थोड़ा अलग सा सवाल, अगर आप फीमेल एक्टर होते तो कौन से मेल एक्टर के साथ आप डेट पर जाना पसंद करते और क्यों? यार ये कैसा सवाल है। मैं अगर फीमेल होता एक्टर तो कौन से मेल एक्टर के साथ मैं जाता? डेट पे इरफान खान के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। बट हाँ, और किसी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे को जाने में, इरफान के साथ जाता हूँ। ओके। और इस समय जो इंडस्ट्री में एक्ट्रेस हैं, किस पर आपका दिल किसको देखकर धड़कता है? कि अब ऐसा कुछ रहा नहीं? नहीं रहा यार ऐसा कुछ। अगर सच बोलूं तो ऐसा नहीं रहा कुछ। वो क्या वो लोग गलत ना ले जाए इसको, बट मैं थोड़ा लाइटर मोड में बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या है ना, हम लोग हलवाई हैं। हम लोग अपनी मिठाई बनाते हैं। हाँ। और अब उसी को खाने लग जाएंगे, उसी को मिठाई को ही देख के दिल धड़कने लग जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा यार। यू नो। तो क्या है ना, वो जो एक ग्लैमर का वो जो प्रिज्म है ना, वो अब फूट गया है। वो तो वो बाहर के लोगों के लिए, यू नो। ऐसा नहीं है कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर एक्ट्रेसेस में रोमांस नहीं होता है, रोमांस से आगे बात नहीं बढ़ती है, ऑब्वियसली होता है।
बट इतना होता नहीं है जितना लगता है लोगों को, और मैं आई थिंक निकल गया हूं वहां से बाहर। इंडस्ट्री में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? रणदीप हुड्डा। ओके, हाँ, रणदीप हुड्डा, कैसे दोस्ती हुई आपकी? उन्होंने तारीफ भी उसने की थी इंस्टाग्राम में। थोड़ा सा बताइए ना अपनी दोस्ती के बारे में। यार हम लोग मैं उनसे मिला था जब मैं मेलबर्न पढ़ने गया था बाहर, जो आपको बताया ना, पोस्ट ग्रेड ऑस्ट्रेलिया, करने गया हाँ था हाँ। मैं। हाँ, तो वहां मिले हम लोग, तब से दोस्त हैं हम लोग। तो हम लोग सारा टाइम मतलब वो अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मैं अलग में पढ़ता था, बट हम लोग हमेशा टच में रहते थे। बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी, साथ में घूमते फिरते, खाना पीना करना। फिर फिर हम लोग साथ में घर भी ले लिया, तो अपना शेयर्ड अकोमोडेशन में भी साथ में रहते थे। बहुत समय बिताया साथ में। फिर वो जल्दी आ गए वापस दिल्ली, फिर वो आके हाँ। थिएटर वेटर करने लग गए, मैं वहीं रह गया। फिर मैं आ गया। फिर एक्चुअली रणदीप हुड्डा नहीं होते तो मैं होता ही नहीं बॉम्बे में अभी, शायद, आई डोंट नो, क्योंकि उन्होंने ही बुलाया था मुझे। उनकी कुछ फिल्म, पहली फिल्म मिली थी उनको डी करके।